गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी वाटिका। सभी बच्चे अपनी बुक्स ओपन करेंगे। सभी बच्चे लेसन नंबर 14 निकालेंगे। नकलची बंदर कौन। ठीक है, ये है पेज नंबर 55 पर। आज हम लेसन पढ़ेंगे नकलची बंदर कौन। गोविंदपुर में एक सीधा साधा व्यक्ति रहता था। उसका नाम था लाला राम। क्या नाम था? लाला राम। वह सिले हुए कपड़े बेचने शहर जाता था। उसके साथी उसे बेवकूफ़ समझते थे। बेवकूफ़ यानी पागल, मूर्ख। लाला राम के साथ रोशनलाल नामक व्यक्ति नारियल बेचने के लिए जाता था। लाला राम के साथ उसका साथी रोशनलाल नाम का आदमी भी नारियल बेचने जाता था। दूसरों की तरह वह भी लाला राम को बेवकूफ़ समझता था। वह हर समय लाला राम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता रहता था। एक बार की बात है, दोनों शहर से अपना सामान बेचकर वापस गांव लौट रहे थे। दोनों बुरी तरह से थके हुए थे। रास्ते में बरगद का पेड़ देखकर दोनों उसके नीचे जाकर बैठ गए। लाला राम ने इस बार बहुत कपड़े बेचे थे। उसकी गठरी में केवल टोपियां ही बची थी। रोशनलाल बहुत कम नारियल बेच पाया था। उसकी टोकरी में काफी नारियल भरे हुए थे। थोड़ी ही देर में दोनों को नींद आ गई। जब लाला राम की आंख खुली तो उसने देखा कि गठरी में से टोपियां गायब थी। वह समझ नहीं सका कि इतनी जल्दी उसकी टोपियों को कौन उठा ले गया। उसने अपने बगल में लेटे हुए रोशनलाल को जगाया और सारी बात बताई। रोशनलाल लाला राम को बेवकूफ़ समझता था। वह लाला राम की बात सुनकर हंस पड़ा। अब रोशनलाल ने अपने बगल में रखी अपनी नारियल की टोकरी की ओर देखा। टोकरी को देखते ही वह भी बुरी तरह घबरा गया था। उसकी टोकरी में रखे हुए बहुत से नारियल गायब थे। दोनों ने घबराकर अपने गायब सामान को ढूंढना शुरू किया। अचानक लाला राम ने देखा कि बहुत से बंदर पेड़ की डालियों पर बैठे हुए हैं। ये देखो, ये इतने सारे बंदर पेड़ की डालियों पर बैठे हुए थे। उनमें से कई ने अपने सिर पर टोपी पहनी हुई है। बाकी बंदरों ने रोशनलाल की टोकरी में रखे हुए नारियल हाथ में थाम रखे हैं। लाला राम ने कहीं सुना था कि बंदर बहुत नकलची होते हैं। नकलची मतलब नकल करते हैं। जैसा हम करते हैं वैसा ही बंदर करते हैं। उसे नकलची कहा जाता है। उन्हें जैसा करके दिखाया जाए वे वैसा ही करते हैं। यह सोचकर उसने अपने सिर की टोपी को उतारकर जमीन पर फेंक दिया। रोशनलाल लाला राम को ऐसा करते देखकर हंसने लगा। बंदरों ने लाला राम को टोपी सिर से उतारकर जमीन पर फेंकते हुए देखा तो वे भी अपने सिर की टोपियों को एक एक करके नीचे फेंकते गए। लाला राम एक एक करके अपनी टोपियां उठाता गया। जब सारी टोपियां जमा हो गई तो उन्हें गठरी में रखकर वह वहां से आगे चल दिया। रोशनलाल अपने को बहुत चालाक समझता था। उसने सोचा, मुझे भी लाला राम की तरकीब यानी मतलब उसका योजना, उसका प्लान अपनाना चाहिए। उसने अपनी टोकरी में रखे हुए 2-3 नारियल उठाए और बंदरों के सिर के ऊपर उछाल दिए। बंदरों ने ऐसा देखकर अपने हाथों में उठाए हुए नारियल रोशनलाल के सिर के ऊपर फेंकने शुरू कर दिए। ऊपर से फेंके हुए कई नारियल सीधे रोशनलाल के ऊपर सिर पर आकर गिरे, जिससे उसका सिर फूट गया। देखो, इसने ऊपर उछाले तो इन बंदरों के लगी, तो इन बंदरों ने लेकर इसके ऊपर भी फेंक दिया तो इसके सिर पर लग गई। उसका सिर फूट गया। लाला राम ने रोशनलाल के चीखने की आवाज़ सुनी। उसने पीछे मुड़कर देखा, रोशनलाल के सिर से खून निकल रहा था। यह देखकर वह भागकर रोशनलाल के पास पहुंचा। उसने रोशनलाल के सिर पर लगी हुई चोट को कपड़े से बांधा। लाला राम ने इधर उधर पड़े हुए सारे नारियल उठाए और रोशनलाल की टोकरी में भर दिए। लाला राम ने इधर उधर पड़े हुए सारे नारियल उठाए और रोशनलाल की टोकरी में भर दिए। इसके बाद उसने रोशनलाल से कहा, तुमने यह भी नहीं सोचा कि जब तुम नारियल ऊपर उछालोगे तो बंदर भी वैसा ही करेंगे। रोशनलाल यह सुनकर बहुत लज्जित हुआ। लज्जित यानी शर्मिंदा हुआ। उसने कहा, मैं अपने को बहुत बुद्धिमान मतलब होशियार, इंटेलिजेंट, बुद्धिमान और तुम्हें बहुत मूर्ख समझता था। आज तुमने बता दिया कि असली मूर्ख कौन है। ठीक है,
ये अपनी स्टोरी ख़त्म हो गई है। अब अपन शब्दार्थ देखेंगे। बेवकूफ़, मूर्ख, नारियल, खाने वाला कच्चा गोला नारियल कहलाता है। कोशिश, प्रयत्न। उसके बाद नकलची, नकल करने वाला। तरकीब, योजना, उपाय। लज्जित, शर्मिंदा। बुद्धिमान, अधिक बुद्धि वाला, होशियार। ठीक है। अब इसके हम अभ्यास कार्य हैं जो मैं आपको फ़ोटो क्लिक करके सेंड कर दूंगी।